मैं रामपाल आज स्वास्थ्य एवं रोग का स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत मैंने विषाणुजनित रोग के बारे में बताया था। उसी में मैंने इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के बारे में अध्ययन किया था। अब ये जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है डेंगू फीवर। ये डेंगू फीवर है। ये जो डेंगू फीवर है ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये क्या होता है, वायरल डिजीज़ है। क्या है? वायरल डिजीज़ है, यानी ये विषाणुजनित रोग है। ये किसके द्वारा फैलता है, यानी इनका जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, वो कैसे होता है? इनका जो संक्रमण होता है यानी इन्फेक्शन होता है वो एक विशेष प्रकार के मच्छर के द्वारा होता है, एक विशेष प्रकार के मच्छर के द्वारा होता है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम एडीज इजिप्टाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एडीज इजिप्टाई के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डेंगू फीवर होता है वो एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, विषाणुजनित होता है। इनमें जो इनका जो इन्फेक्शन होता है यानी संक्रमण होता है वो एक विशेष प्रकार के मॉस्किटो द्वारा होता है, जिन्हें हम एडीज इजिप्टाई के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि जब डेंगू फीवर हो जाता है किसी को तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी इनके कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं कि जो ये सिम्टम्स होता है इसका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होता है इनमें काफ़ी तेज़ यानी तीव्र बुखार हो जाता है, यानी इनमें जो फीवर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इनमें सिर दर्द होता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, शरीर में पेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है, जी मिचलाना, उल्टी आदि विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं ये दिखाई देते हैं। यानी कह सकते हैं जो डेंगू फीवर होता है ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक रोग है। और इनमें मैंने बताया कि सिम्टम्स ये होते हैं, यानी फीवर होगा, पेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, इसके अलावा जी मिचलाना, बमन, उल्टी, ये सारी सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि जो डेंगू फीवर होता है इनके प्रोफाइलेक्सिस क्या है, मतलब कि इनके रोकथाम क्या है, यानी डेंगू फीवर को यदि रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो प्रोफाइलेक्सिस इसका ये है कि हमें जो है वो मच्छरों से बच के रहना है। इसके अतिरिक्त यदि आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जहाँ आवास है उसके आसपास, जहाँ पे आवास यानी जहाँ पे आप रहते हैं, यदि उसके आसपास कहीं जो है जल भराव की स्थिति होती है, जल भरा रहता है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जल भराव की स्थिति ना आने पाए, यानी जल भराव ना हो, उसको रोका जाए। यदि फिर भी आप जल भराव की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते, जल भराव नहीं रोक पाते, तो उसके लिए आप जो है वो उसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल डाल सकते हैं जिससे कि मच्छर में प्रजनन ना हो। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आप रहते हो यदि उसके आसपास को कोई ऐसा क्षेत्र यानी या घर के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है, तो वहाँ पर भी आप कुछ पॉइजनस केमिकल होते हैं जिनका आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे डीडीटी का। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है घर जहाँ पे आप जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पे जो है खिड़की लगवाएं, और खिड़की में भी यदि आप जाली लगवा दें तो बेहतर रहेगा, जिससे कि जो मच्छर हैं ये कमरे के अंदर प्रवेश ना करने पाएँ। इसके अलावा बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोर्टीन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मच्छर ना काटे। और ये तो हो गया प्रोफाइलेक्सिस। यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, यानी यदि किसी को डेंगू फीवर हो गया है, डेंगू फीवर किसी को हो गया है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट अपनाते हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है
ट्रीटमेंट की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि हाई फीवर होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बुखार, यानी उच्च बुखार आ जाता है, तो इसके लिए जो है पैरासीटामॉल का यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामॉल, यानी डेंगू में क्या हो जाता है, फीवर काफ़ी तेज़ होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं यदि फीवर जो है वो काफ़ी तेज़ होता है तब हम पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए हो गया है तो कोई विशेष औषधि नहीं है। हाँ, डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं जिससे कि डेंगू फीवर को कंट्रोल किया जा सके। हाँ, डेंगू फीवर का जो है वो आयुर्वेदिक इलाज है। आयुर्वेद में क्या होता है कि डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन किया जाता है जिससे कि डेंगू फीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एलोपैथी में जो है वो डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। हाँ, मेडिसिन है, मतलब कि कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन डॉक्टर देते हैं जिससे कि कंट्रोल किया जाता है। ये तो डेंगू फीवर के बारे में आपको पता ही हो गया। मैंने क्या बताया, ये बताया कि एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है। फिर मैंने बताया कि इनका जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, एडिज इजिप्टाई के द्वारा होता है। फिर मैंने बताया कि इसका सिम्टम्स क्या है, तो मैंने सिम्टम्स ही बता दिए। इसमें हाई फीवर होता है, काफ़ी ज़्यादा सिर मतलब बुखार आ जाता है, सिर दर्द होता है, शरीर दर्द होता है, शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जोड़ होते हैं, वहाँ पे दर्द होता है, जी मचलाना, उल्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके सिम्टम्स में आते हैं। यदि मैं प्रोफाइलैक्सिस की बात करता हूँ तो मैंने बता ही दिया, और ट्रीटमेंट कोई विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामॉल का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। हाँ, मैंने डेंगू वायरस बता तो दिया, वो मतलब डेंगू फीवर के बारे में मैंने बता तो दिया कि किसके द्वारा होता है, ये वायरल डिजीज, लेकिन किस वायरस के द्वारा होता है मैंने ये नहीं बताया ना। तो ये देख लो कि जो डेंगू फीवर होता है ये जो जिस वायरस के द्वारा होता है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है डेनवी। क्या नाम दिया गया है, डेनवी, यानी डेंगू वी से वायरस, मतलब कि ये जो डेंगू फीवर होता है ये वायरस के द्वारा होता है, और जिस वायरस के द्वारा होता है उसे हम डेनवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी डेंगू वायरस के नाम से जानते हैं। ये मैंने नहीं बताया था, ये हो गया। अब आते हैं जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है चिकनगुनिया। नाम तो सुना ही होगा आपने। चिकनगुनिया, ये जो चिकनगुनिया है इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। चिकनगुनिया, ठीक, ये जो चिकनगुनिया है ये भी एक प्रकार का क्या है, वायरल डिजीज़ है, मतलब कि ये विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में होता है। हाँ, अब ये किस वायरस के द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है, तो जो चिकनगुनिया है जिस वायरस के द्वारा होता है उसे एक स्पेशल नेम दिया गया है, वो क्या है, चिक वी। क्या नाम दिया गया है, चिक वी, मतलब कि चिकनगुनिया वायरस। तो चिकनगुनिया का स्टार्टिंग के ये 4 लिए गए हैं अल्फ़ाबेट, और वी यानी कहने का मतलब ये है चिकनगुनिया जो वायरस बुखार, चिकनगुनिया जो बीमारी है, रोग है, वो किसके द्वारा होता है, चिकवी के द्वारा होता है। अब आते हैं कि इनका जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है। यदि मैं इनके संक्रमण की बात करता हूँ, मतलब इन्फेक्शन की बात करता हूँ, तो इनका भी जो इन्फेक्शन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मच्छरों के द्वारा होता है। और कौन से मच्छर के द्वारा होता है, जो मैंने बताया था डेंगू फीवर में मैंने क्या बताया था, डेंगू फीवर मैंने बताया था कि ये एडीज इजिप्टाई के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चिकनगुनिया होता है ये चिकवी के द्वारा होता है, और किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई मच्छर के द्वारा ये फैलाया जाता है, यानी चिकवी जो है फैलता है। अब आते हैं इनके सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ, यानी यदि किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया हुआ है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे।
ठीक। तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो इसमें भी क्या होता है, फीवर होता है। जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं डेंगू फीवर में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी तरह इसमें भी जो होते हैं वो लक्षण आते हैं, यानी कह सकते हैं कि लक्षण कॉमन होते हैं। इसमें भी फीवर होता है, सिर दर्द होता है, इसके अलावा मानसिक तनाव हो जाता है और शरीर में दर्द होने लगता है, ठीक, बमन होता है। यानी जो मैंने सिम्टम्स बताए थे डेंगू में वो यहाँ पर भी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोफाइलैक्सिस, यानी इनमें यदि मैं बात करूं कि जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया, इनका प्रोफाइलैक्सिस क्या है, मतलब कि हम बचाव कैसे करें। तो हम कह सकते हैं कि इसके बचाव के लिए भी यही है कि मच्छर से हमें दूर रहना है। मच्छर से दूर रहेंगे तब क्या होगा, ये मच्छर काटेगा नहीं और परिणाम स्वरूप क्या होगा, चिकनगुनिया होगा नहीं। तो जो मैंने प्रोफाइलैक्सिस डेंगू में बताया था वो प्रोफाइलैक्सिस यहाँ पर भी कॉमन रहेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की, यदि मैं बात करता हूँ यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में इसके लिए भी जो है, क्योंकि फीवर होता है तो फीवर होगा तो स्वाभाविक है इसमें भी पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एलोपैथ में कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ीवर को कंट्रोल करने के पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया के लिए मैंने जैसा कि बताया कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ विशेष दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा अब नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो हमें क्या पढ़ना है, रेबीज़ पढ़ना है, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए